हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 8.1 ख़त्म करी है, जिसमें हम लोगों ने रेशियो के बारे में पढ़ा है। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ, आप पहले रेशियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद आज 8.2 देखिए, जिसमें हम लोग परसेंटेज डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। रेशियो और परसेंटेज का हम लोग मिक्सचर पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हम जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेशियो पढ़ा है, आज हम लोग पहले रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि हम रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद हम परसेंटेज को कैसे सॉल्व करते हैं। किसी नंबर की कितना परसेंट निकालना है, जैसे हमें 200 का 20% निकालना है, 500 का 30% निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग वो चीज़ देखेंगे। तो ये चीज़ें हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं जैसा कि रेशियो आपको बता ही चुका हूँ, अब रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कराना है, तो कोई एक रेशियो लूँगा, फिर उसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कराऊँगा, तो वो पूरा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊँगा क्वेश्चंस में। तो हम क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, उसमें मैं आपको पूरा समझाता जाऊँगा थोड़ा थोड़ा कर करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे एक्सरसाइज 8.2 का बोल रहा है वो है कन्वर्ट द फ्रैक्शन गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज। वही है, रेशियो को हम फ्रैक्शनल नंबर भी बोल सकते हैं। तो 1 का ए पार्ट जो है वो है आपका 1/8। ये आपका एक रेशियो है, या हम इसको फ्रैक्शनल नंबर भी बोल सकते हैं। अगर हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करवाना है तो बच्चों हमें सिर्फ इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इक्वल्स टू 1/8 इंटू 100%, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर देना है। अगर हमें परसेंटेज में आंसर देना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। और जब आप इसको कट करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ऊपर 50 आएगा, 2 2 जा 4, ऊपर 25 आएगा, तो आ गया 25/2%। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे इसको कट करेंगे तो आएगा आपका 12.5%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप सारे पार्ट कर सकते हैं। चलिए एक पार्ट को मैं आपको और करा के दिखा देता हूँ। बी और सी एक काम करेगा, आप खुद से कर लीजिएगा। सब सिमिलर है, कोई भी टफ नहीं है, कोई भी ईजी नहीं है, बिल्कुल एक जैसे हैं सारे पार्ट्स 1 के। तो बी और सी में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अब करते हैं डी पार्ट। तो बच्चों डी पार्ट में क्या है हमारा 2/7। तो 2/7 है, वही करेंगे जो हम लोगों ने अभी ए पार्ट में किया, 2/7 इंटू 100। क्या 700 से कटेगा? नहीं कटता है, तो ये एज इट इज़ हो जाएगा 200/7%। ये हो गया, ये आपका परसेंटेज में हो गया। लेकिन हम इसको और भी अभी या तो कट करके पॉइंट में ला सकते हैं, जैसे हमने ऊपर किया है। आप 7 की टेबल पढ़ के पूरा पॉइंट में आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी दूसरे मेथड से आंसर दूंगा। पॉइंट में ना दे के हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर देंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आंसर देंगे तो आ जाएगा 28/4/7%। ये कैसे आया? ये बच्चों ऐसे आया कि 7 को हम कट करना स्टार्ट करेंगे, तो 7 को कितनी टेबल पढ़े जो 20 से कम रहे? 7 2 जा 14, और 2 जा 14 अगर हमने किया तो कैरी कितना गया? आगे 0 के पास कैरी गया 6, तो 60 हो गया। तो 7 की टेबल में 60 तो आता नहीं है, हम पढ़ेंगे 7 8 जा 7 2 जा 14, हाँ 60 गया। 7 8 जा 48 होता है, तो यहाँ पे 48 हो गया। बाकी 4 जो रहा 1 मिनट 52 हो रहा है, ये 9 जा हो 7 9 जा 63, कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं दोबारा कट करता हूँ। देखिए ये आपका सिंपली इस तरीके से होता है कि 207, जितना रिमाइंडर बचता है वो हम ऊपर लिख देते हैं। तो इस तरीके से किया हम लोगों ने। 7 2 जा 14, यहाँ से 6 गया 60, और 7 8 जा 56, आपका 4 रिमाइंडर बचा। इस तरीके से हम लोगों ने किया है। तो जो 4 रिमाइंडर बचा है आपका, वो आपने रिमाइंडर ऊपर लिख दिया, और 7 की टेबल हम लोगों ने पढ़ी थी, इसलिए 7 को नीचे लिखा। यहाँ पे ज़रा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, तो मैंने आपको इस तरीके से डिटेल में करके दिखा दिया कि हम लोग कैसे करते हैं। नॉर्मल डिवीज़न करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिख देते हैं, और जो 28 देखिए जो डिवीज़न में आया, जो क्वोशंट आता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, तो हम लोगों ने डी पार्ट भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंटेज।
अब इस बार हमें रेशियो में ना देके इस बार क्या दिया है, डेसिमल में दिया है, डेसिमल फ्रैक्शन दिया है। ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, कोई एक नंबर ले लेते हैं, ए पार्ट ले लेते हैं 0.65। अब ये डेसिमल में है बच्चों, आपको डेसिमल को क्या करना होगा, पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बनाना होगा, इसे हमें रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसको डेसिमल को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट के राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट्स हैं, यहाँ पे आपको दो डिजिट्स दिख रही हैं। हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, अगर पॉइंट को हटाते हैं तो राइट साइड में जितनी भी डिजिट होती हैं उतने नीचे ज़ीरोज़ आ जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया 100, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी ना तो 2 ज़ीरो लिखे, 100 हुआ। अगर 3 डिजिट होती तो हम 1000 करते, 1 डिजिट होती तो हम सिर्फ 10 लिखते। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अगर पॉइंट हटाना है तो उतने नीचे ज़ीरो लगाने पड़ते हैं। तो ये आपका फ्रैक्शन में आ गया, रेशियो में आ गया। अब हम क्या करते हैं, वही काम करेंगे, परसेंटेज में हमें चेंज कराना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे 100%। 100 से 100 बाई चांस की बात है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट ही थी तो नीचे भी 100 आ गई और हम 100 से मल्टीप्लाई भी कराते हैं। तो इसका आंसर आ गया 65%। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है आपको। अब इसके बाद कोई एक पार्ट और उठा लेते हैं। यहाँ पे आपके यहाँ पे भी 4 पार्ट्स हैं, तो वैसे ही सिमिलर जैसा हम लोग हमेशा रूल लेते हैं, बी और सी आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कुछ भी टफ़ है, वरना आप इसी मेथड से कर सकते हैं। 12.35 है आपका डी पार्ट। इस बार भी देखिए हमें कितना मिला है, पॉइंट के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड में नहीं राइट हैंड साइड में डिजिट देखेंगे। राइट हैंड साइड में 2 डिजिट्स ही हैं, तो अगर ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे पॉइंट अगर हम हटा दें तो पूरी डिजिट क्या हो जाएगी हमारे पास 1235, और पॉइंट हमने हटा दिया है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी तो हमने 2 ज़ीरो लगा दिया। अब वही काम करेंगे, इंटू 100 करेंगे, परसेंट 100 से 100 कैंसिल, आ गया हमारा 1235%। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया, क्योंकि हम डेसिमल से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे, साथ ही साथ हमने सीख लिया कि डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, रेशियो से और डेसिमल से कन्वर्ट करना सीख लिया। अब एक छोटी सी चीज़ हम लोग फिगर में और देखेंगे, जैसा कि थर्ड क्वेश्चन में है। थर्ड क्वेश्चन में कुछ आपको फिगर्स दी हुई हैं, बहुत ही फिगर वाले तो क्वेश्चन और भी ज़्यादा ईजी होते हैं, इनको आपको टफ़ नहीं मानना है। ऊपर वाले अगर आपको टफ़ मानना है तो फिर इनको टफ़ मानिए, जो कि आपके ऑलरेडी इजी थे। अब जो फिगर आ गई हैं और भी ज़्यादा इजी होती हैं। कैसे, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ फिगर्स इज़ कलर्ड, कितना पार्ट उसका जो फिगर का है वो कलर है। तो पार्ट निकालना आपको बहुत ही आसान है। जैसे ये पेन है, पेन को अगर मैं 20 से तोड़ देता हूँ तो ये कितने पार्ट में हो जाएगा, आप इजीली बता देंगे 2 पार्ट में हो जाएगा। अगर हम 2 जगह से पेन को तोड़ते हैं तो ये ऑल टोटल कितने पार्ट में हो जाएगा, 3 पार्ट में हो जाएगा। इसी तरीके से हम फिगर्स को भी करेंगे। चलिए पहली फिगर ले लेते हैं। पहली फिगर आपकी कुछ इस तरीके से है, जिसमें आपका शेडेड पोर्शन ये वाला है। तो यहाँ पे अब जितना शेडेड पोर्शन है, जो कलर्ड पोर्शन है, ये आपका कितना पार्ट है पूरे फिगर का, ये कैसे बताएंगे। हम एक इमेजिनरी लाइन मान लेंगे यहाँ पे, जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, हम खुद से ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हमने सर्कल को ऑल टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और 4 में से कलर पोर्शन कितना है, सिर्फ 1 पोर्शन है। तो हम ईजिली लिख सकते हैं कि कलर्ड पार्ट इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब हमसे देखिए क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट बोल रहा है, जो कि अभी मैंने नहीं पढ़ा था, वो है एंड हेंस फाइंड द परसेंटेज विच इज़ कलर्ड। परसेंट फाइंड करना है जो कलर है। तो बच्चों रेशियो ऑलरेडी हमें पता है, परसेंटेज फाइंड करना रेशियो का मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। तो हम वही करेंगे, देयरफॉर परसेंट ऑफ, आप पूरा परसेंट लिखिएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, परसेंट ऑफ colored part equals to 1/4 into 100%। अब कट करा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कट हो रहा है। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, अगर 2 जा 8 हुआ तो उधर 2 कैरी गया, 20 हो गया, 4 5 जा 20, तो ये आ गया आपका 25% आंसर। ठीक है, इसी तरीके से कोई एक और पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 3 पार्ट हैं, चलिए मैं दूसरा पार्ट आप करिएगा, मैं तीसरा पार्ट आपको करके दिखा देता हूँ। तीसरे पार्ट में वही सर्कल है, बस इसको थोड़े से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। देखते हैं कैसे।
ऑल टोटल इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपका क्वेश्चन में। तो एक सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑल टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से कलर पोर्शन कितने हैं देखते हैं। तो ये 3 पोर्शन बच्चों आपके कलर हैं, तो 3 पार्ट कलर हैं और टोटल पार्ट कितने हैं 8। तो 3 कलर हैं कितने में से 8 में से। तो ये आपका हो गया रेशियो जो कि हमारा कलर पार्ट है। तो ये हो गया इक्वल्स टू COLO कलर्ड पार्ट, ये हमारा हो गया कलर्ड पार्ट। और वैसे ही हमें परसेंटेज अगर फाइंड आउट करना है, मैं थोड़ा सा जल्दी फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे परसेंटेज ऑफ, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको इतने बार बता चुका हूँ, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। 3/8 into 100 कट कर लेते हैं इसको। 4 2 जा 8 4 25, तो आ गया 25 75/2%। चाहे तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, चाहे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन या डेसिमल किसी में भी कर सकते हैं। तो अगर हम डेसिमल में करेंगे तो ये आ जाएगा 37.5%। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, यहाँ पे सी पार्ट भी मैंने करा दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड। अब आपका बच्चों परसेंट फाइंड करने के लिए आ गया। अब रेशियो से परसेंट में या डेसिमल से परसेंट में जो हम लोग कन्वर्ट करा रहे थे वो ओवर हो गया है, यहाँ से थोड़ा सा अलग स्टार्ट है। तो इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाला टॉपिक है, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम में। आप दिन पर दिन किसी शॉप में जाएंगे तो वहाँ पे काम आएगा, किसी अपनी बिज़नेस चलाएंगे तो वहाँ पे ये टॉपिक आपका काम आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके। क्या है कि देखिए क्वेश्चन है आपका 15% फाइंड करिए किसका, 250 का। मान लीजिए आप किसी शॉप में एक टी शर्ट लेने जाते हैं, एक टी शर्ट लेने गए, उसने कहा, शॉपकीपर ने बोला कि टी शर्ट आपकी 250 की है, बट हम आपको उस पर 15% का डिस्काउंट दे देंगे। तो आप उसका पहले 15% निकालेंगे, तब 250 में से माइनस कर देंगे, तो आप उसको पेमेंट करेंगे। अब आपको अगर 15% उसका निकालना नहीं आता होगा 250 का, तो आप वहीं पे रुक जाएंगे। तो ये समझिए कि आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना सिखा रहा हूँ, जो कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आने वाला है। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, 15% निकालने वाले हैं 250 का। अब बच्चों 15% निकालना है, तो अब हम एक बार परसेंट को समझ लेते हैं। मैं आपको रफ में एक बार परसेंट का मतलब समझा रहा हूँ। परसेंट, मैंने इसको बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट है आपका पर, दूसरा है सेंट। समझिएगा इसको। अब मैंने अगर परसेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्यों डिवाइड किया, क्योंकि पर का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। पर का मतलब, मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी पर वर्ड का यूज़ किया था। पर का मतलब होता है अपॉन, अपॉन जो हम अपॉन लगाते हैं, ठीक है। जैसे हमने रेशियो में भी 75/2 किया, तो ये जो ये है 75/2 भी बोल सकते थे हम, तो अपॉन 2 बोलते हैं। तो यहाँ पे ये पर का मतलब वही अपॉन होता है जो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 75/2। इस तरीके से ये जो अपॉन होता है ये पर होता है, ठीक है। अब सेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, 100, ठीक है। सेंट एक यूनिट है जो कि 100 होती है, ठीक है। जैसे 1 रुपये में 100 पैसा होता है, वैसे सेंट का मतलब होता है 100। तो यहाँ पे परसेंट हो गया। तो परसेंट का मतलब अगर दोनों का कंबाइन करके देखें तो क्या हो गया, अपॉन सेंट का मतलब है 100 अपॉन 100। तो यहाँ पे परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100। तो अगर इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों, तो यही हम काम करेंगे। जब भी परसेंट को हटाएंगे तो वहाँ पे अपॉन 100 लिख देंगे। तो 15% ऑफ 250 पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे 15/100। क्यों अपॉन किया, पर, ये आपका हो गया पर और ये हो गया सेंट। तो परसेंट को हमने अपॉन 100 में चेंज कर लिया। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और किससे मल्टीप्लाई कराना है, 250 से, क्योंकि हमें 250 का ही तो निकालना है परसेंट, 15% निकालना है। तो 15/100 इंटू 250। ये मेथड आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए, आपको ओरली याद होना चाहिए। ये अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, बहुत जल्दी से आपको करनी है ये चीज़, ठीक है। करते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और ये नहीं कट होगा, सॉरी 2 का 2 लिखा रहेगा। हो गया आपका, फिर से आ गया आंसर 75/2। ये मतलब आपका आ गया, अभी हम लोगों ने 75/2 किया था, कितना आया था,
37.5, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज नहीं है। क्यों परसेंटेज नहीं है? क्योंकि हमने तो खुद ही परसेंट निकाला है। 250 का 15% कितना होगा? 37.5। मतलब अगर आप 250 की टी शर्ट लेने गए हैं तो आपको उस पर 37.5 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप 250 में से 37.5 माइनस करके शॉपकीपर को पे कर देंगे तो आपको 37.5 रुपीज़ बच जाएगा आपका। तो ये होता है आपका परसेंटेज निकालना किसी भी नंबर का, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। वही वैसे ही यहाँ पे 4 पार्ट हैं आपके, आप कोई चारों पार्ट ईजिली कर सकते हैं। अब मैं आपको वही रूल फॉलो करूँगा। बी और सी आपके होमवर्क होंगे। एक और पार्ट में डी करा रहा हूँ। डी क्या है आपका? 75% ऑफ 1 kg। अब यहाँ पे बच्चों 1 kg है, मतलब 70% हटेगा तो कितना हो जाएगा? 75/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 1 kg लिखा है तो हम इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो अगर सिर्फ इसको डायरेक्ट मैं 1 से ही मल्टीप्लाई कराता हूँ, मैं इसको किलोग्राम को ग्राम में नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ग्राम में कन्वर्ट भी कर सकते हैं हम। तो अभी ग्राम में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया? 75/100 आंसर आ गया। लेकिन आप कहेंगे सर अगर हमें 1 kg का 75% निकालना था तो ये 75/100 ये कैसा नंबर हुआ? तो बच्चों 1 kg का 75% जो आएगा वो आएगा, हम इसको निकालेंगे डेसिमल में। डेसिमल में कैसे? क्योंकि हम इसको लिखेंगे 0.75 kg। अब 0.75 kg ये कैसे आ गया? क्योंकि जब अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इससे पिछले क्वेश्चंस में पॉइंट हटा रहे थे तो राइट साइड में देख रहे थे हमारे पास कितनी डिजिट थी, यहाँ पे 2 डिजिट थी, तो पॉइंट हटा के अपॉन 100 लिखे दे रहे। देखिए वही काम यहाँ पे भी हुआ है। यहाँ पे हमने उसका ऑपोजिट किया है। पहले हम लोग जब पॉइंट हटाते थे तो नीचे उतने ज़ीरोज़ लगा देते थे, वही तो करते थे हम। इस बार हमने उसका उल्टा किया है, नीचे ज़ीरोज़ लगे हुए थे, हमने उतने ज़ीरोज़ काउंट करके राइट साइड से पॉइंट लगा दिया। वहाँ पे नीचे कितने ज़ीरोज़ थे? 2 ज़ीरोज़ थे हमारे पास आंसर में। तो हमने क्या किया? 2 ज़ीरोज़ थे तो राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करी, 1 2, तो वहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया तो इसका आंसर आ गया 0.75। चलिए एक रफ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर यहीं पे होता 75/10 तो नीचे कितने ज़ीरोज़ हैं? नीचे 1 ज़ीरो है, तो हम इसको लिखेंगे 7.5। क्यों 7.5? क्योंकि नीचे 1 ज़ीरो है तो हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका 4th क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में बच्चों क्या कह रहा है? फाइंड द होल क्वांटिटी, हमें पूरी क्वांटिटी फाइंड करनी है। इफ़ 5% ऑफ इट इज़ 600, 5% ऑफ इट इज़ 600, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा हमें अलग दिया गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। क्वेश्चन वही ऊपर की तरह ही, बस थोड़ा सा उसका ऑपोजिट है। कैसे समझते हैं कि किसी भी डिजिट का 5% जो है वो 600 है, तो पूरी डिजिट कितनी होगी ये हमसे पूछ रहा है। बच्चों आप खुद समझिए, किसी भी चीज़ का हमें 5% दिया हुआ है, तो जैसे कि अभी हमने 15% निकाला था 250 का, तो कितना आया था? 37.5। तो अगर इसको हम इस क्वेश्चन की फॉर्म में लिखें, इन दोनों को आपस में कोरिलेट कराएं, तो इस क्वेश्चन को हम लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं कि 15% ऑफ इट इज़ 37.5, मतलब 15% जो है वो 37.5 है। तो पूरा नंबर क्या होगा? पूरा नंबर होगा 250। समझ रहे हैं ना आप? 15% किसी नंबर का, अभी मान लो ये नंबर हमें नहीं दिया होता क्वेश्चन में, तो 15% किसी नंबर का जो है वो है 37.5, तो पूरा नंबर क्या हो गया? 250। तो यहाँ पे वही चीज़ है, हमें पूरा नंबर नहीं दिया है, हमें 5% की वैल्यू 600 दी गई है। तो 5% वैल्यू 600 दी गई है, लेकिन 5% किसका, वही हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें नहीं दिया गया है हम उसको मान लेंगे x, जो कि हम हमेशा करते हैं। तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे? हम लिखेंगे 5% ऑफ, देखिएगा बहुत ही सिंपल है, 5% ऑफ x इक्वल्स टू 600। अब वही करेंगे, हम परसेंट हटाते हैं तो अपॉन 100 आ जाता है, हो जाएगा 5/100 इंटू x इक्वल्स टू
600। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना आपको आता होगा, जो नीचे की वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाती है, तो हो जाएगा 600 इंटू 100, और जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है। ये क्यों कराया हमने, क्योंकि हमें इधर सिर्फ x रखना था, बाकी जो इसके साथ 5/100 था उसको हमने दूसरी तरफ भेज दिया, क्योंकि हमें चाहिए था x की वैल्यू। तो इसको कट कर लेंगे, हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, 1 कैरी गया, 5 2 जा 10, 120। 120 इंटू 100, टोटल कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं 12 के साथ में, तो हमने 12,000 निकल के आ गया। तो यहाँ पे आपका 12,000 आंसर हो गया। मतलब 5% जो थी 12,000 का अगर हम 5% निकालें तो कितना आ जाएगा, 600 हो जाएगा। चलिए एक पार्ट कोई और मैं आपको करा देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा, बाकी बिल्कुल सिमिलर हैं। तो चलिए मैं यहीं पे कर दूँगा, शॉर्ट में हो जाएगा। कौन सा कराऊँ मैं आपको, फिर से वही डी करा रहा हूँ। आपको यहाँ पे 5 पार्ट है, जिसमें से 3 आपके होमवर्क हो जाएंगे। डी में आपको करा देता हूँ। 70% ऑफ इट इज़ 14 मिनट्स। ठीक है, अब आपका क्या है, आप कहेंगे यहाँ तो मिनट्स आ गया, तो कोई फ़र्क नहीं है, वो जो भी लिखा है आप उसको वही लिखिएगा, आप मिनट से कंफ्यूज मत होइए। मेन चीज़ है कि 70% ऑफ इट इज़ 14, हमें बस इतना देखना है। किसी चीज़ का 70% जो है वो 14 है, तो पूरी वैल्यू कितनी होगी। तो हमें कुछ ज़्यादा कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि हम क्वेश्चन में घूमें, हमें सिर्फ इतना करना है कि 70% ऑफ x इक्वल्स टू 14। अब परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 70/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 14। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, सिर्फ x को इधर रखेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड भेज देंगे, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 100 ऊपर चला जाएगा 14 के साथ में, और 70 नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 7 2 जा 14, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 20। मतलब 70% ऑफ 20 जो कि हमें नहीं दिया था, 20 का 70% कितना होता है, 14 होता है। बाद में मिनट्स लगा हुआ था, मैंने कहा था ना मिनट से कंफ्यूज मत होइएगा, तो हम मिनट्स लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना ही सिंपल था, हमें कुछ भी नहीं करना था। बाकी मैंने 5 क्वेश्चंस यहाँ पे करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 6 से कंटिन्यू करूँगा 10 तक, उसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। जो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि 5 का जो आपका ई पार्ट है वो आप मुझे आंसर उसका निकाल के कमेंट करिए कितना होगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ आप कमेंट में मुझे आंसर करके बताइए, मैं देखूँगा कितने लोगों ने मेरी वीडियो देखी है। मैं चाह रहा हूँ 5 का ई पार्ट आप कॉपी में सॉल्व करके मुझे कमेंट में उसका आंसर बताइए। ठीक है, ये आपके लिए एक टास्क है, आपको करना है खुद से और नीचे कमेंट करना है मेरी वीडियो के। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।